नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 जिसमें जीएस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें वो सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भैया अशोक सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे या वैद्यरथ थे? तो भैया मौर्य वंश का अंतिम जो सम्राट था वो था ऑप्शन नंबर सी, वैद्यरथ। ठीक है, बात करें मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, किसे मार के? धनानंद को मारकर मौर्य वंश की क्या कर दी थी? उन्होंने स्थापना कर दी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रयाग स्तंभ लेख। भैया ये अभिलेख किसका? अशोक का है। तो किस शासक ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया? अशोक के टोटल कितने अभिलेख थे? अभिलेखों की संख्या कितनी थी भैया? वो थी 14। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा था? बड़ा अभिलेख 7वां अभिलेख था। बात करते हैं प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था, अकबर ने किया था या फिरोज शाह तुगलक ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। तो भैया ये प्रयाग स्तंभ लेख कहां पर स्थित था? ये था कौशाम्बी में। ठीक है, वही बात करें फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से 2 अभिलेखों को दिल्ली में स्थापित किया था? एक का नाम था दिल्ली टोपरा और दूसरा अभिलेख का नाम था दिल्ली मेरठ। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इन दोनों को टोपरा से दिल्ली लेकर चला गया अभिलेख को, और मेरठ वाले को दिल्ली लेकर चला गया था। ठीक है, बात करिए ये कौन से अभिलेख में आते हैं? तो ये सभी 7वें अभिलेख में आते हैं और 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख माना गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो कौन से ग्रंथ से प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, इंडिका से या मुद्राक्षर से? तो बात करें अर्थशास्त्र ग्रंथ की जो रचना की थी वो किसने की थी? कौटिल्य ने। वही बात करें इंडिका की, मैगिस्थनीज ने। वही बात करें मुद्राक्षर की, विशाखादत्त ने। ठीक है, तो मौर्य सम्राट ये की जो सबसे ज्यादा जानकारी जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है इंडिका में। ठीक है, अर्थशास्त्र में मौर्य काल की जितनी भी राजनीतिक पद्धतियां थी उनका वर्णन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन दल में सम्मिलित नहीं है? तो भैया सम्मिलित नहीं है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं ये, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं,
तो इसका विधान परिषद ये नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। कौन से संविधान संशोधन के बारे में देख लेते हैं? 70वां संशोधन 1990 के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य है, जिसमें कौन कौन से हैं? तुम्हारा दिल्ली है, ठीक, पुडुचेरी है, और जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? 7 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, 21 दिन या 30 दिन? तो बात करें राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 61 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताया जाए कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है? तो आर्टिकल 55 है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 57 या आर्टिकल 53? तो आर्टिकल 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका, वही बात करें आर्टिकल पुनः निर्वाचन हो सकता है, वही बात करें आर्टिकल 61 महाभियोग, और बात करें आर्टिकल 55 चुनाव प्रणाली कैसी होती है? अप्रत्यक्ष मत प्रणाली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सतलुज है, ब्यास है, चिनाब है, रावी नदी है। बात करें रावी नदी का उद्गम कहां से हुआ? रोहतांग दर्रे के पास से, रोहतांग दर्रे के, ठीक है। वही बात करें चिनाब का, वही बात करें चिनाब का उद्गम कहां से हुआ? बालाघाट के दर्रे से। वही बात करें व्यास नदी का, व्यासकुंड से। वही बात करें सतलुज को तिब्बत के पास राजस्थान झील से। इसका क्या हुआ? उद्गम हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। इसकी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, ठीक भैया। SSGD 2022 में आया था ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है म्यूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? भैया म्यूर द्वीप कहां पर है? असम में,
असम में स्थित है, सबसे सुंदर द्वीप माना गया है इसे। गंगा नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है या महानदी पर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक, महानदी का उद्गम कहां से हुआ है? छत्तीसगढ़ के सिंधु श्रेणी से गंगा का गंगोत्री हिमनद से। ठीक, बात करें गंगा का, जो गंगा नाम पड़ा वो कहां पे पड़ा था? भागीरथी प्लस अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का जब मिलन हुआ वहां पे वो स्थान कौन सा था? वो था देवरिया। तो वहां पर उसका नाम दिया गया गंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है? गोवा की, हिमाचल प्रदेश की, सिक्किम की या हरियाणा की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। बात करें दूसरे नंबर का कौन सा है? भैया मिजोरम। ये तो होगा सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य और सबसे अधिक जनसंख्या। भैया सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो सबसे अधिक जनसंख्या एक तो उत्तर प्रदेश और दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो 100 बच्चों पर, 1000 पुरुषों पर, 500 पुरुषों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं? तो भैया 943 महिलाएं हैं। वही बात करें सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से राज्य का है? केरल का। कितना आ गया? केरल का 1084 पुरुषों पर 1083 महिलाएं हैं। वही बात करें सबसे कम लिंगानुपात, कम लिंगानुपात किसका भैया? हरियाणा। कितना है? 879। 1000 पुरुषों पर 879 फीमेल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वही अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आवृत्ति का मात्रक है। अब आवृत्ति का मात्रक बताना है। ओम है, हर्ट्ज, वोल्ट, जूल। बात करें जूल किसका मात्रक होता है? जूल होता है भैया कार्य का। ठीक, वोल्ट किसका मात्रक होता है? ये होता है विभवांतर का। और बात करें ओम, एम्पियर। ओम का नियम V बराबर IR, यहां से निकाल सकते हैं।
ठीक है। और ये किसका मात्रक है भैया? हर्ट्ज। किसका मात्रक है? आवृत्ति का। वही आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से ताप की ऐसा ही मात्रक है, ऐसा ही मात्रक बताना है ताप का। अब क्या है? कैंडिला, पार्सेक, पास्कल, न्यूमन। तो भैया इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कैंडिला किसका ऐसा ही मात्रक है? ज्योति की तीव्रता। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति की तीव्रता का। वही बात करें पार्सेक, पार्सेक देखा जाए तो दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? खगोलीय, खगोलीय दूरी का मात्रक है। ठीक है। जो कि ब्रह्मांड की जो दूरी मापी जाती है तो उसे पार्सेक में मापी जाती है। वही पास्कल की बात करें, पास्कल किसका मात्रक है? वो है दाब का। तो इसका फॉर्मूला होगा E बराबर F/A। ठीक है। तो भैया क्या होता है? ज्योति लक्स की, इसका मात्रक होता है ज्योति ल्यूमेन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस, हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 जुलाई को मनाया जाता है, 18 अगस्त को मनाया जाता है, 5 मई को या 14 जून को? तो भैया ये क्वेश्चन आया है CHSL में। ठीक है। CHSL में ये क्वेश्चन आया हुआ तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 मई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो हृदय दिवस कब मनाया जाता है भैया? 19 अगस्त को, 29 अगस्त को, 21 सितंबर, 29 सितंबर, 21 सितंबर, 29 अगस्त। बात करें 19 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। ठीक। वही बात करें 29 सितंबर इसका सही आंसर है। हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। वही बात करें 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शांति दिवस। वही बात करें 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? LIC की स्थापना भारतीय जीवन बीमा निगम है। 1 अगस्त को, 1 सितंबर को, 21 सितंबर को या 1 अक्टूबर को? तो बात करें इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भैया इसका मुख्यालय है मुंबई। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा बांग्लादेश की संसद को क्या कहते हैं? तो बांग्लादेश की संसद का नाम बताना है। जातीय संसद,
सूरा, ल्यूमा, राष्ट्रीय पंचायत। तो बात करें राष्ट्रीय पंचायत किसे कहते हैं भैया? नेपाल की संसद को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचायत। ड्यूमा, रूस की जो संसद होती है उसे हम क्या कहते हैं? ड्यूमा। सूरा किसकी है? अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? सूरा। वहीं बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो इनमें से बताना है। बांग्लादेश को कहा जाता है, पाकिस्तान को, श्रीलंका को या तुर्की को? तो बात करें तुर्की की। तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का रोगी। ठीक। वहीं बात करें श्रीलंका को, इसलिए प्रसिद्ध है सोने की लंका। ठीक। बात करें बांग्लादेश को क्या कहते हैं? नदियों का देश। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर 3, इसका सही आंसर है नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को, क्योंकि सबसे ज्यादा नहरें कहां पर है? पाकिस्तान में। और सबसे ज्यादा नदियां जो मिलेंगी वो मिलेंगी बांग्लादेश में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। राष्ट्रीय मतदान दिवस 15 जनवरी को, 30 जनवरी को, 12 जनवरी को या 25 जनवरी को? 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। वहीं बात करें 30 जनवरी को शहीद दिवस। वहीं बात करें 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी। क्या मनाया जाता है 25 जनवरी को? मतदान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी झील केरल में है? तो भैया उपवन झील, वेम्बनाड झील, लोअर लेक। बात करें उपवन झील कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। वहीं बात करें लोअर लेक कहां पर स्थित है भैया? मध्य प्रदेश में। ठीक। और वेम्बनाड झील कहां पर स्थित है? केरल में। ठीक। कैसी झील है? लैगून। और इसकी एक खासियत बात है इस झील की, वेम्बनाड झील की, यहाँ पर जो केरल में जो नाव प्रतियोगिताएं होती है ना, वो इसी झील में होती हैं। ज्यादातर प्रतियोगिताएं, नाव प्रतियोगिताएं वेम्बनाड झील में ही होती है। अगले क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है उचिकल। उचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है? वाराही नदी पर है, इंद्रावती पर है, नर्मदा नदी पर है? बात करें इंद्रावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? वो है चित्रकूट जलप्रपात।
इसे इसे क्या कहते हैं? भारत का इसे भैया भारत का यात्रा है, ठीक है। वही नर्मदा नदी पर क्या है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो एसएससी से संबंधित क्वेश्चन थे, जो मुझे लगा कि ये 2025 में आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।